दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें चैलेंजेस लेनी पड़ती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने कंफर्ट जोन में बैठकर हमें सफलता कभी नहीं मिल सकती। कंफर्ट जोन में बैठकर हमें सिर्फ एक चीज मिल सकती है और वो है अनकंफर्टेबल लाइफ। एवरीथिंग यू वांट इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड योर कंफर्ट जोन एंड इनसाइड योर एफर्ट जोन। जस्ट मेक ए मूव। मतलब कि आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर और आपके एफर्ट जोन के अंदर आपका इंतजार कर रही है। बस आगे बढ़ो। वैसे ये सब कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। हमारी सालों से एक आदतें पड़ी होती है और हम इंसान अपनी आदतों का गुलाम होते हैं। हम चाहकर भी अपनी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर हमें सफलता चाहिए, तब तो हमें अपनी आदतों को बदलना ही पड़ता है। हमें खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही पड़ता है, क्योंकि कंफर्ट जोन में बैठकर सफलता मिल नहीं सकती। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खून और पसीने बहाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब हम सफलता का स्वाद चखते हैं। अब चूंकि हमारी आदतें सालों से पड़ी होती है, हमें अपनी आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता है और इसीलिए हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उस परिस्थिति में हमें लेना पड़ता है एक टफ डिसीजन, और फिर हम चाहें या ना चाहें हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं, तो फिर हमारे शरीर में एक पंख लग जाता है और हमारी सफलता की उड़ान शुरू हो जाती है। इसे आपको ठीक से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था। एक दिन गिफ्ट में उनको किसी ने बाज के 2 बच्चे दिए। बाज का दोनों बच्चा बहुत ही प्यारा था और राजा को बहुत पसंद आया। दोनों बच्चे की केयर करने के लिए राजा ने एक आदमी को रख लिया। वो आदमी राजा के महल से कुछ दूर पर रहता था और दोनों बच्चे का बहुत ही अच्छे से केयर करता था। एक दिन राजा को अचानक से लगा कि बहुत दिन हो गए हैं और मैंने बाज के दोनों बच्चे को देखा नहीं है। इसीलिए उन्होंने उस आदमी के पास जाने का मन बना लिया जो कि दोनों बच्चे की देखरेख कर रहा था। और फिर एक दिन वो दोनों बच्चों को देखने के लिए उस आदमी के पास पहुंच गए। दोनों बच्चे को देखकर राजा बहुत खुश हुए। दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे और बहुत ही हेल्दी थे, और वो आदमी दोनों बच्चे की देखरेख बहुत ही अच्छे से कर रहा था। राजा ने उस आदमी से कहा कि एक बार दोनों बच्चे को उड़ाओ, मैं दोनों की उड़ान देखना चाहता हूँ। राजा से आदेश मिलते ही उस आदमी ने बाज के दोनों बच्चे को उड़ने का इशारा किया। इशारा मिलते ही बाज के दोनों बच्चे उड़ने लगे। उसमें से एक बच्चा उड़ते ही आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, लेकिन दूसरा बच्चा कुछ देर तक उड़ने के बाद वापस आकर पेड़ की एक डाली पर बैठ जा रहा था। यह देखकर राजा को थोड़ा दुख हुआ और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि ऐसा क्यों है? एक बच्चा तो बहुत अच्छी उड़ान भर रहा है, जबकि दूसरा बच्चा कुछ देर तक उड़ने के बाद वापस डाली पर आकर बैठ जा रहा है। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि महाराज, ये दूसरा बच्चा उड़ना ही नहीं चाहता है। ये बच्चा हमेशा इसी डाली से चिपका हुआ रहता है। जब मैं इशारा करता हूँ तब तो उड़ जाता है, लेकिन वापस इसी डाली पर आकर बैठ जाता है। उस आदमी ने आगे कहा कि महाराज, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये बच्चा उड़ना ही नहीं चाहता है। राजा को बाज के दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे थे और वो चाहते थे कि दूसरा बच्चा भी अच्छे से उड़े और आकाश की ऊंचाइयों को छुए। वो वापस घर चले गए और सोचने लगे कि मैं दूसरे बच्चे को उड़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ। दूसरे दिन उन्होंने अपने राज्य में ये ऐलान कर दिया कि जो आदमी बाज के इस दूसरे बच्चे को पहले बच्चे की तरह उड़ा देगा, उसे ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। राजा की ये बात पूरे राज्य में आग की तरफ फैल गई और फिर एक से एक एक्सपर्ट वहां पर पहुंचने लगे बाज के उस बच्चे को उड़ाने के लिए। सारे एक्सपर्ट थक गए, लेकिन कोई भी बाज के उस बच्चे को ठीक से उड़ा नहीं पाया। फिर एक दिन राजा ने अचानक से देखा कि बाज के दोनों बच्चे आकाश में बहुत अच्छे से उड़ रहे हैं। इस पर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने आदेश दिया कि उस आदमी को बुलाया जाए जिन्होंने कि ये कारनामा करके दिखाया है। दूसरे दिन उस आदमी को दरबार में बुलाया गया और वो राजा के सामने हाजिर हो गया। राजा उस आदमी को देखकर एकदम से हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक साधारण सा किसान था।
राजा ने बाज के उस बच्चे को उड़ाने के लिए उस किसान को ढेर सारे पैसे दिए और फिर उनसे पूछा कि जिस काम को बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं कर पाए तुमने वो कैसे कर दिया। इस पर वो आदमी बोला कि महाराज, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। बाज के बच्चे को कैसे उड़ाया जाता है मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने सिर्फ एक काम किया कि उस डाली को ही काट दिया, जिसके कारण बाज का ये बच्चा उड़ना नहीं चाहता था। दोस्तों, इस तरह से हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जब हम अपनी पुरानी आदतों को बदल नहीं पाते हैं, उससे चिपके हुए रहते हैं, तो उस समय हमें कुछ कठोर फैसले करने पड़ते हैं और फिर हम चाहें या ना चाहें हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि उस समय हमारे पास चॉइस नहीं होती है, हम उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप इस कहानी में देखो कि जब तक बाज का वो बच्चा अपने कंफर्ट जोन में था तब तक वो उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन जब उस कंफर्ट जोन को ही काट दिया गया तब वो उड़ने के लिए मजबूर हो गया और फिर आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। अब उस बाज के बच्चे को अगर वो डाली मिल भी जाए ना तो फिर से वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब आसमान में उड़ना ही उसका कंफर्ट जोन बन गया है। दोस्तों, आज हम इंसान की कहानी ना लगभग इसी तरह की है। हम सब अपने जीवन में सफल होने के लिए ही बने हैं। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हम किसी भी चीज के लिए सच्चे दिल से मेहनत करें तो एक न एक दिन हमें कामयाबी जरूर मिलती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा दुश्मन है हमारा कंफर्ट जोन, जो कि हमें बांध कर रखती है और अपने से दूर जाने नहीं देती। और जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चाहने से कुछ नहीं होता है, कोशिश करने से होता है। हमें अपनी लाइफ में ये देखना पड़ेगा कि हमारा कंफर्ट जोन क्या है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और फिर ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। आज ज्यादातर लोगों का कंफर्ट जोन क्या है पता है? बिस्तर और मोबाइल फोन। आप किसी भी इंसान से पूछ लो कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो हर इंसान जरूर बोलेगा कि हेल्थ हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप उनसे पूछो कि क्या तुम्हें ये पता है कि अच्छी सेहत के लिए सवेरे जल्दी उठना पड़ता है और थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो सब बोलेंगे कि हाँ, हमें ये पता है। अब आप उनसे पूछो कि कितने लोग सवेरे उठकर डेली एक्सरसाइज करते हो, यहाँ पर सबकी बोलती बंद हो जाएगी। कारण क्या है? बिस्तर, जो कि हमारा कंफर्ट जोन बन चुका है। आप जरा सोचो कि हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा हेल्थ, और अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए भी हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर हम अपने दूसरे काम के लिए अपने कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ पाएंगे? इसी तरह आज हर इंसान का कंफर्ट जोन बन गया है मोबाइल फोन। हम सब जानते हैं कि आज मोबाइल फोन हमारा हेल्थ और हमारी करियर दोनों तबाह कर रही है, लेकिन फिर भी हम उसे चिपके रहते हैं। कारण क्या है? कंफर्ट जोन। हम एक मोबाइल फोन से चिपककर बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और उसे चाहकर भी हम नहीं छोड़ पाते हैं, ये जानते हुए कि ये हमारी लाइफ को तबाह कर रही है। अब जरा आप सोचने की कोशिश करो कि हमारा कंफर्ट जोन कितनी खतरनाक चीज है। ये हमारी लाइफ को तबाह कर देती है और हम ये जानते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। दोस्तों, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हो ना, तब तक सफलता का ख्वाब देखना बस एक बेईमानी है। अगर सफलता चाहिए तो अपने कंफर्ट जोन को काटना ही पड़ेगा, उसमें आग लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो आगे चलकर अपनी बर्बादी देखनी पड़ेगी। अगर हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ सकते हैं तो सफलता के सपने देखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने उस डाल को पहचानो जिससे कि आप चिपके हुए हो और जो आपका कंफर्ट जोन है। फिर उसे छोड़ने की कोशिश करो, और अगर उसे नहीं छोड़ पाते हो तो उसे काट डालो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एक दिन ये आपके सपनों को काट देगी और उस दिन आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा रिग्रेट और पश्चाताप। तो बस अपने कंफर्ट जोन को पहचानो और खुद को उससे बाहर निकालो, क्योंकि उसके बाहर जाकर ही आपको मिलेगी आसमान की ऊंचाई, और फिर एक दिन आप भी बाज के उस बच्चे की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छुओगे।